लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हर पार्टियां अपना बिगुल फूंक चुके हैं। हर पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी चयन कर लिया है, लेकिन देवरिया लोकसभा जो है अभी तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। न कांग्रेस और न सपा, जो गठबंधन कांग्रेस और सपा की है, न उसने किसी को अभी तक खड़ा किया। चर्चा का विषय बना हुआ है। देवरिया में सबसे बड़ी चर्चा है जो बीजेपी की पार्टी से है, उसके बारे में यहां क्या चर्चाएं चल रही है, राजनीति किस तरह गर्माहट में है। इस समय भगवान का भी जो प्रहार कर लिया जाए तो बारिश उन्होंने कर दिया है, जो गर्मी में ठंडी ला दिया है। तो राजनीति कुछ अलग करवट ले चुकी है। हम जानेंगे भाई साहब से कि देवरिया की जो माहौल चल रहा है लोकसभा सीट को लेकर, क्या चर्चाएं हैं और किस तरह की लोक जनता इस बात को रख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय स्थानीय सांसद का मुद्दा बहुत तेज है जी। किसी भी दल का कोई हो, स्थानीय सांसद हमको चाहिए। जैसे 2 बार से लोग बाहरी आके चुनाव जीत के चले जा रहे हैं। इसके पूर्व में माननीय कलराज मिश्रा थे, उनके द्वारा कुछ कार्य दिखा इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन इस 5 साल के अंदर जो डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी थे, उनके द्वारा कोई कार्य इस शहर में और न ही इस लोकसभा में दिखा। इस वजह से हम लोग बाहरी सांसद का बहुत जोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और हम लोग की यही मांग है कि स्थानीय सांसद हमको चाहिए कि जो स्थानीय बात यहाँ के लोग अपनी बात अपने सांसद से कह सके और अपनी पीड़ा को गा सके। और रही बात है कि हम चाहते हैं कि स्थानीय सांसद रहेगा तो यहाँ का लोकसभा का कार्य विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम लोग यही चाहेंगे कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद मिले इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और वो भारतीय जनता पार्टी किसी बाहरी व्यक्ति को भेजने का कार्य किया तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी हम लोग दूसरे दल को वोट दे देंगे। जैसे कि हम आप एक बात करेंगे मुद्दे की बात कि इस समय जो राजनीति का मुद्दा है, मुद्दा में क्या होता है, जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव नजदीक आता है, चुनाव की पहल जब हो जाती है तो लोग विकास के मुद्दे लाने लगते हैं। तो क्या देवरिया में क्या विकास हुआ है? आप तो लगातार जनता के बीच में जाते हैं, आप लोगों से चर्चाओं में भी शामिल होते हैं, तो क्या दिख रहा है देवरिया का क्या विकास हुआ है, किस तरह का हुआ है? यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं इस समय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। ये केवल इस लोकसभा को छलावा किया गया, उनके साथ धोखा किया गया है और अन्यथा कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। इस वजह से उनका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है तो हम लोग उनको मतदान नहीं करेंगे, हम अन्य दल को मतदान करना स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी थे जो लगातार जनता के बीच में, ये लोग जनता के संपर्क में भी हैं। अगर कह लिया जाए तो जनता की समस्या पे लोग बात भी कर रहे हैं। भाई साहब आप बता दीजिए, इस समय आप देवरिया के रहने वाले हैं, लोकसभा जो इस समय चुनाव नजदीक आ गया है, उसका ऐलान भी हो चुका है, तो आप अपने इस देवरिया सदर में किस तरह का विकास पाए हैं और कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं? देवरिया में देखिए, मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ पे लोकल सांसद चाहिए, तब जाके विकास होगा। हम लोग अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। तो क्या लगता है कि देवरिया का कोई विकास नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ विकास। तो कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं आप? हम लोग लोकल प्रत्याशी चाहते हैं। लोकल में कैसे, किस तरह के, कौन कौन से हो सकते हैं, उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए और किस तरह की छवि होनी चाहिए? जो बीजेपी पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हो, उस टाइप का हम लोग को जो है सांसद चाहिए, लोकल। जी। क्या नाम है आपका? कुंदन वर्मा नाम है। ये कुंदन वर्मा जी थे हमारे साथ। एक सूप की दुकान है जो देवरिया के स्टेडियम के पास ये सूप की दुकान है। इस सूप की दुकान की खासियत है कि यहाँ हर्बल की चीजें जैसे मशरूम हुआ, करेला हुआ, जूस हुआ, लौकी हुआ, इस तरह की चीजें यहाँ दी जाती है। यहाँ चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूँ। मेरे साथ एक जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब। पहले मैं आपसे आपका परिचय जानूंगा। राहुल जी है, ये राहुल जी हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये लोकसभा में कैसे किस तरह का विकास हुआ है और कैसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं। वो लोकल प्रत्याशी रहे यहाँ पे। विकास क्या हुआ है? उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, जो है होना चाहिए। तो क्या लगता है जो पार्टी निर्णय लेगी उसको आप मानेंगे कि लोकल प्रत्याशी, किसी को लोकल प्रत्याशी को देवरिया का रहने वाला? हाँ,
लोकल को आप लाना चाह रहे हैं? लोकल समझे का समस्या क्या है यहाँ की? हाँ, बाहर थोड़ा समझे क्यों बाहर के आके सारे लोग तो बाहर की आके यहाँ सारा काम करते हैं। लोकल आप काम करेगा जो है। हाँ? लोकल बढ़िया काम करेगा। तो आप समर्थन किसका कर रहे हैं? कोई हो लोकल रहा हो क्या? नाम नहीं बता सकते हैं? नाम बताइए ना, तब ना जाना जाए। युवा है आप, नाम बताइए। नाम बहुत लोग चर्चा है अब। हाँ। जो भी लोकल होगा और क्या लोकल चाहिए, कोई भी प्रत्याशी हो लोकल प्रत्याशी चाहिए। अच्छा, लोकल का ही सबसे अधिक मांग है। लोकल हाँ। का ही मांग है कि लोकल रहेगा तो हम लोग अपनी बात तभी ये अपनी बात हम लोग कर सकते हैं। बाहरी ये लोग औरंगजेब की तरफ से आएंगे और यहाँ से लोगों का शोषण करके चले जाएंगे, उस तरह का हम लोग का सांसद नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय लोग अपने ये देवरिया जनपद में लोकल प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में लाना चाहते हैं। देखना यह है कि जो वर्तमान में बीजेपी के जो मुखिया है वो किस तरह के प्रत्याशी को लाते हैं। जनता की जो बात है वो आपके सामने है। लेकिन वहीं अगर सपा और कांग्रेस की बात किया जाए तो अभी वहां पर भी अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है, अभी चर्चाएं चल रही हैं। दोनों पार्टियां, वहां तक कि बहुजन भी अभी इसमें कोई क्लियर कट टिकट के लिए नहीं कहा है। देखना यह है किसका टिकट लोकसभा देवरिया के लिए मिलता है, कौन यहाँ कौन कौन प्रत्याशी आते हैं, लोकल या बाहरी। इसी के साथ पहल 24 के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।